ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की रूहानी संतान ब्रह्मा बाबा की साकार में माता पिता की परवरिश लेने वाले और ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरने वाले सभी ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमार भाइयों को मधुबन शांतिवन से बहुत बहुत ईश्वरी याद प्यार स्वीकार हो। अभी तक राजस्थान में होली के दिन चल रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है और सभी भाई बहनों ने देखा होगा कल हमारी आदरणीय परम आदरणीय दादी रत्नमयी जी का डायमंड हॉल में 95 जन्मदिन का विशेष कार्यक्रम था। सारा हॉल डायमंड हॉल जिसकी कैपेसिटी लगभग 18-19 हज़ार है, और इस बार भोपाल जोन के साथ साथ महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया से, ईस्टर्न साइड से, नेपाल साइड से और थोड़े थोड़े पंजाब साइड से, हिमाचल पंजाब हरियाणा उस साइड से भी थोड़े थोड़े विदेश से 350-400 विदेशी थे, और साथ में गुजरात पास में है, थोड़े थोड़े वहाँ से भी लगभग 16-17 हज़ार भाई बहनें मधुबन पधारे हुए थे, और सब शांतिवन निवासी, मधुबन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल की सभी शाखाओं के डॉक्टर्स बहनें और भाई इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। एक विशेष बात जो दादी रत्नमयी के 95वें बर्थडे पर देखने को मिली कि उनका जीवन काल का सेवा का जो विशेष आकलन वीडियो के द्वारा दिखाया गया, और उनके जीवन में जो उन्होंने 11 साल की उम्र से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपने माताजी के साथ समर्पित होकर के सेवाएं की, वो सब अच्छी तरह से देखने को भी मिला, और देखते देखते
सभी बहनें भाई बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, खूब तालियां बजा रहे थे। दादी जी का श्रृंगार भी सुंदर किया गया और साथ में गीत, संगीत, ड्रामा बहुत अच्छे ढंग से, जिसमें के भोपाल जोन के बहनों भाइयों ने बहुत अपना योगदान दिया। उसके साथ साथ गॉडलीवुड स्टूडियो के भाई बहनें, विवेक भाई के साथ साथ और भी भाई बहनें, उन्होंने भी बहुत अपना सुंदर पार्ट बजाया। दादी जानकी जी और साथ में हमारी हंसा बहन, वो इस कार्यक्रम में तो नहीं थी, एक दिन पहले सबसे मिल कर के गई थी। दादी गुलजार का तो अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं कि नीलू बहन कब लेकर के आएगी। लेकिन एक चीज़ जो ख़ास हमारे ख्याल में आती है, देखने में आती है, कि हमारी अति स्नेही, अति वंदनीय, अति ज्ञानमय मूर्तियाँ, बड़ी दादियाँ, और विशेषकर कल के प्रोग्राम में जो दादी रत्नमोहिनी जी के स्वरूप को देखा, भले उनको किसी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी, भले वो किसी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में गई, बड़ी कई कई संतों ने उनका सम्मान किया सब, लेकिन उनकी स्थिति डिटैच्ड और बाबा के साथ मन लगाया हुआ, कोई किसी चीज़ में आसक्ति नहीं, किसी महिमा की बातों में कोई आसक्ति नहीं। और देखा गया है कि जितना ही अनासक्त हो जाते हैं, उतना ही भाई बहनें अपना जिगरी प्यार दिखाने के लिए हर तरह की भेंटा कुछ न कुछ, क्योंकि सभी जानते हैं दादी खुद व्यक्तिगत अपने जीवन के लिए तो कुछ नहीं चाहती है, लेकिन जिस महान यज्ञ में दादी ने अपना जीवन बिताया है, जब पहले पहले यज्ञ में आई तो बड़ा छोटा रूप था, और भारत में आने के बाद, हैदराबाद, सिंध और कराची के बाद भारत में आने के बाद वो विदेश भी गईं। पहला उनका सेवा का पार्ट 1954 में, 1954 जापान में जाने का हुआ। उनके साथ में दादी प्रकाशमणि, दादा आनंद किशोर भी थे। बड़े सुंदर उनके वो उस समय की यादें, उस समय के फ़ोटो, उस समय की सेवा के स्वरूप को वीडियो के द्वारा जो दर्शाया गया था, दादी खुद देख भी रही, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, अनासक्त। ये एक हमारे सामने
आध्यात्मिक संपूर्णता का, संपन्नता का मिसाल है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ और इतना सादा और इतने उच्च विचारों वाला बना करके अपने त्याग और तपस्या के फलस्वरूप हम सब बच्चों के आगे मिसाल कायम किया, इसी प्रकार हम देख रहे हैं आज हमारे सामने खासकर दादी रत्नमोहिनी, उनका विशेष जो इस समय का पाठ है, हर रोज़ सवेरे सवेरे मधुबन की क्लास में आकर बाबा की मुरली सुनाते हैं, क्योंकि उनको बाबा के मुरली के एक एक ज्ञान रतन की बहुत बहुत वैल्यू है और इतना स्पष्ट सुनाती हैं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। आप सोचिए, इतनी बड़ी उम्र में भी इतनी अलर्ट, इतनी एक्टिव। और सभी जानते हैं उनके कई सारे दूसरे वीडियो जो दिखाए, जिसमें दादी जी युवा प्रभाग की चेयरपर्सन होने के नाते युवाओं को कैसे भिन्न भिन्न रैलीज के टाइम पर, भिन्न भिन्न यात्राओं के टाइम पर सारे भारतवर्ष में चंद्रिका बहन के साथ, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के युवाओं का उत्साह बढ़ाती रही और बढ़ाती रहती हैं। आज भी दादी रत्नमोहिनी युवा प्रभाग की चेयरपर्सन है और साथ में सारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हजारों समर्पित बहनों और भाइयों के समर्पण पत्र भी उनके पास है, उनकी पूरी जीवन कहानियाँ उनके पास हैं, सब कुछ है। और सबको अपने मीठे मुस्कान से, मीठी दृष्टि से वरदान देती रहती है। अनासक्त जीवन क्या होती है, वो सीखनी हो तो दादी रत्नमोहिनी से सीखे। बहुत बड़े परिवार से आई हुई हैं। उनके इस जन्मदिन पर अमेरिका से, लंदन से उनके भाई के बच्चे, बेटी, बेटे की युगल, और फिर इस तरह से भाई की ग्रैंड डॉटर अपने पति के साथ, वो सब दादी का बर्थडे मनाने के लिए आए हुए थे। और दादी का उन सब के साथ वही रूहानी दृष्टि, वही रूहानी प्यार जो हम सब को हमेशा
उनकी तरफ से मिलता रहता है। तो ये एक विशेष हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है कि कैसे बाबा का कार्य करते हुए, बाबा के कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए, क्योंकि वो एक प्रकार से मैनेजमेंट कमेटी के अंदर उनका विशेष पार्ट है। और उस पार्ट को बड़े ध्यान से वो अपना कार्य कर रही हैं। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारी दादी गुलजार एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। दादी जानकी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, दादी रतन मोहिनी जी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते प्रैक्टिकल देखते हैं कि जो यज्ञ के नियम हैं, जो यज्ञ की मर्यादाएं हैं, जो यज्ञ की फिलॉसफी है, जो यज्ञ की धारणाएं हैं, वो एग्ज़ाम्पल से कैसे सबको सिखा रही हैं। जैसे बाबा ने अपना एग्ज़ाम्पल हम सबके सामने, चाहे वो ज्ञान के हिसाब से था, चाहे पुरुषार्थ के हिसाब से था, चाहे तपस्या के हिसाब से था, इसी तरह से हमारी परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी भी बहुत निस्वार्थ भाव से, बहुत प्रेम भाव से और बहुत ही इच्छाओं से परे, जिसको कहा जाए इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति को प्राप्त करके इतनी ऊंचाई में गई हैं। सभी भाई बहनों ने उनके प्रति जो अपने भाव व्यक्त किए, चाहे ब्रिजमोहन भाई जी ने, चाहे मुनी बहन ने, चाहे निर्वैर भाई ने, सभी ने बहुत प्यार से उनकी भूरी भूरी महिमा भी की और साथ में उनका सम्मान भी किया। और उनके सम्मान में जो केक बनाया गया था, वो केक भी उनको खिलाया। वो सब कुछ करते हुए बहुत प्यार से एक एक से इंटरेक्ट कर रही थी। दादी जी को भोपाल जोन की ओर से व अन्य कुछ भाई बहनों ने बहुत अच्छी तरह से ताज पहना करके और बहुत सुंदर ड्रेस से उनको सम्मान दिया। साथ साथ में आप सब जानते हैं, ये एक ऐसा मौका होता है कि जब अपना अपना भाग्य बनाने में हर एक बहन भाई समझते हैं कि नाम तो दादी जी का है, दादी जी के निमित्त हम कर रहे हैं, उनका बर्थडे मना रहे हैं, पर सभी जानते हैं ये बेहद के इस ईश्वरी ज्ञान यज्ञ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसकी अलौकिक सेवाओं में ये सब समर्पित होता है और जन जन तक संदेश पहुंचता है
भगवान के साथ सबका मन लगवाना, दादी जी ने आजीवन यही कार्य किया है। और आज भी जब वो भाषण करती हैं, आप उनका भाषण सुनिए, मुरली पढ़ना वो भी अच्छी तरह से, बहुत एक्यूरेट और ऊंची आवाज़ से, खड़केदार आवाज़ से। और इसी तरह से जब वो किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी विषय पर उनका प्रवचन होता है, तो वो भी बहुत गहराई और शांति देने वाला, भगवान के साथ योग युक्त करने वाला, प्रेम के प्रकंपनों से भरपूर होता है। मनुष्य क्या चाहता है? जीवन में शांति चाहता है, जीवन में सच्चा प्रेम चाहता है। और दादी रत्नमोहिनी जी निस्वार्थ भाव से सभी को अपने एग्जाम्पल से, अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से वही सिखा रही हैं कि जितना जितना हम इच्छा मात्रम अविद्या इस बात को समझेंगे, सीमित बातों की इच्छाएं रखना, और उसके कारण कभी इच्छा पूरी ना हो और मन विचलित हो जाए, मन की शांति चली जाए, तो इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में इस धारणा को पक्का किया कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे वैल्यूएबल ज्ञान रतन उनको जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से मिल गए, उससे बढ़कर के कोई धन नहीं है। भविष्य का ज्ञान होते हुए कि भविष्य में क्या प्राप्ति होने वाली है, उसके फलस्वरूप भी कोई अभिमान नहीं, बहुत निर्माणता से सभी को अपनी वरदानी दृष्टि से, अपने वरदानी बोल से, अपने वरदानी हस्तों से यही वरदान देती हैं कि जैसे बाबा, मम्मा, बड़ी दादियाँ, वो बिल्कुल ही इच्छा मात्रम अविद्या उनके जीवन में थी, और इसके साथ साथ वरदानी बोल उनके, वरदानी यूँ कहें कि इशारे, वो सब देती थी। तो इसी तरह से दादी ने अपने जीवन से ये संदेश हम सबको दिया है कि अगर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है और अति मूल्यवान बनाना है, अति गुणवान बनाना है और भगवान के दूत बन कर के सेवाओं में अपना हर सेकंड देना है, तो क्या धारणा अपने जीवन में रहे, और वो धारणा है इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा ना रहे। बड़े सहज शब्दों में किसी ने कहा है, इच्छा व्यक्ति को अच्छा नहीं बनने देती है। और वो बाबा ने बहुत प्यार से समझाया है कि जब आप
अच्छे से अच्छे बन जाते हैं तो आपको कोई इच्छा रहती ही नहीं है। तो हम दादी जी को बहुत बहुत उनके 95वें जन्मदिन पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व भाई बहनों की ओर से और साथ साथ सभी स्नेही सहयोगी आत्माओं की ओर से दादी को बहुत बहुत कोटि कोटि मुबारक देते हैं और यही शुभ भावना रखते हैं कि दादी आप हमें आने वाले अनेक वर्षों तक अपने मुस्कान से और अपने नैनों से, अपने शब्दों से भरपूर करते रहें ताकि हम भी आपकी तरह अनासक्त बन जाएं, सहज राजयोगी बन जाएं, फरिश्ता स्वरूप बन जाएं। ओम शांति।